नाज़रीन, दुनिया की फिजाओं में जब भी कोई नया लड़ाका त्यारा मंजर आम पर आता है तो आलमी ताकतों की निगाहें फौरन उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। हाल ही में रूस ने S-257 प्रोग्राम का एक नया और बहुत ही बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, जो कि S-257MI है। ये महज एक अपग्रेड नहीं बल्कि एक ऐसी टेक्निकल और ऑपरेशनल तब्दीली है जो कि 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियारों के तवाज़न को मुतासिर भी करेगी। S-257 का सबसे बड़ा फायदा इसका नया पावर प्लांट है। नाज़रीन, S-257MI में जो इंजन इस्तेमाल किया गया है वो इज़ालिया 30 AL51F1 है। ये नया इंजन पहले के AL41 खानदान से नुमाया तौर पर बेहतर कारकर्दगी दिखाता है, जिससे हथियारों को बगैर आफ्टर बर्नर के तेज रफ्तार हासिल करने की सलाहियत मिलती है। ये खसूसियत मैदान जंग में तवील फासला तय करने, मिसाइलों की मौसर रेंज बढ़ाने और दुश्मन के रिस्पांस टाइम को कम करने में बड़ा फर्क डालती है। नाज़रीन, ये नया वर्जन जदीद जंगी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें 5 नई अहम खसूसियात शामिल की गई हैं, जो इसे पहले मॉडल से कहीं ज्यादा खतरनाक और मौसर बनाती हैं। नाज़रीन, ये खसूसियात रूस की फिजाई ताकत को आलमी सतह पर मजीद मजबूत भी करेंगी, खास तौर पर मगरबी फाइटर जेट्स जैसे कि F-35 और F-22 रैप्टर के मुकाबले में। नाज़रीन, असल Su-57 जिसे नेटो ने फैलन का नाम दिया गया है, उसका पहला 5वीं नस्ल का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो कि 2010 की दहाई में मुतारिफ हुआ था। ताहम पैदावारी मिसाइल, इंजन की पेचीदगियों और स्टेल्थ की महदूद सलाहियत की वजह से इसकी तादाद महदूद ही रही। Su-57M1 ये तमाम तरखामियों को दूर करते हुए एक जदीद तरीन अपग्रेड है, जो कि 2025 में LIM में एयर शो में पेश किया गया था। ये वर्जन न सिर्फ बेहतर कारकर्दगी फराहम करता है बल्कि AI ड्रोन इंटीग्रेशन और हाइपरसोनिक हथियारों की सलाहियतों से आरास्ता है। इस नए त्यारे को सुपर सखोई भी कहा जा रहा है और इससे ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मोहलिक और बराह रास्त अमरीकी F-35 और चीनी J-20 और J-35 स्टेल्थ त्यारों का हरीफ भी करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, S-257M1 को दोबारा डिजाइन किया गया है ताकि इसका रडार सिग्नेचर मजीद कम किया जा सके, यानी ये दुश्मन के रडार पर ज्यादा मुश्किल से नजर आए, यानी कि ना होने के बराबर। नाज़रीन, S-257M1 में जो नई खसूसियात शामिल हैं उनमें है इसका सबसे पहले इंजन। असल Su-57 AL41F1 इंजन इस्तेमाल करता था, जो कि अच्छा तो था, लेकिन अब ये जदीद मेयार पर पूरा नहीं उतरता था। Su-57M1 में इज़ालिया 30 जिसे कि AL51F1 भी इंजन कहते हैं, ये नस्ब किया गया है, जो कि रूस का 40 सालों बाद पहला नया फाइटर इंजन है। ये इंजन 18 टन से ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है और सुपर क्रूज की सलाहियत फराहम करता है, यानी कि त्यारा आवाज की रफ्तार से ज्यादा उड़ सकता है बगैर आफ्टर बर्नर के। इसकी खास बात यह है कि ये कम इंफ्रारेड सिग्नेचर रिड्यूस करता है, जो कि स्टेल्थ खसूसियात को बेहतर करते हैं और दुश्मन के रेडार्स और हीट सीकिंग मिसाइलों से बचाव को आसान करता है। नाज़रीन, नतीजतन S-257M1 की रेंज 5500 किलोमीटर तक बढ़ जाती है, जो कि इसे असल मॉडल से 20% ज्यादा बनाता है। नाज़रीन, दूसरी इसकी खसूसियात इसका बेहतर स्टेल्थ डिजाइन है। असल जो Su-57 है, इसकी रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 से 1 मरबा मीटर तक थी, जो कि F-22 रैप्टर की 0.001 मरबा मीटर से बहुत ही ज्यादा है। नाज़रीन, Su-57M1 में नए फ्लैटर फ्यूड लार्ज RM कोटिंग यानी कि रडार ऑब्जर्वेशन मटेरियल और इंटरनल वेपन बेस को अपग्रेड किया गया है, जिससे RCS 0.1 मरबा मीटर तक कम हो चुका है। नाज़रीन, ये तब्दीली त्यारे को दुश्मन रडार से छुपने में मदद देती है और बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR लड़ाइयों में बढ़तरी देती है। मजीद बरा नाज़रीन, नए डिजाइन की वजह से पे लोड की सलाहियत बढ़ चुकी है, जबकि चुस्ती भी बरकरार रहती है। नाज़रीन, इसकी तीसरी अपग्रेडेशन इसका रडार है। नाज़रीन, Su-57M1 में N036 बेल का ऐसा रडार को अपग्रेड किया गया है, जो कि 400 किलोमीटर तक टारगेट्स का पता लगा सकता है और बैक वक्त 60 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इनमें से 16 पर एक साथ हमला यानी कि इनको एंगेज कर सकता है। नाज़रीन, असल रडार की निस्बत इस रडार की कारकर्दगी 50% बेहतर है। इसके अलावा मसनूई ज़हानत यानी कि AI का इंटीग्रेशन एक को पायलट सिस्टम की शक्ल में है, जो कि पायलट के वर्कलोड को कम करता है और नाज़रीन खुदकार फैसला साजी भी करता है और लॉयल विंगमैन ड्रोन्स को कंट्रोल भी करता है। नाज़रीन, ये खसूसियात इसे जंगी माहौल में जहां तेज फैसले अहम हैं, Su-57M1 को एक कदम आगे लेकर जाती है। नाज़रीन, जब जंगी तैयारों में एक ऐसी तकनीकी पेशरफ्त आती है तो ये न सिर्फ फौजी बल्कि सियासी तवाज़न पर भी असरअंदाज होती है। S-257MI की कामयाबी मगरबी और एशियाई 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियारों के साथ मुकाबले में रूस की पोजीशन को मजबूत करने में मदद दे सकता है, चाहे वो खुद मुख्तार दिफाई सलाहियत हो या बैरूनी खरीदारों के लिए पेशकश। नाज़रीन, इसकी जो चौथी खसूसियत है वो है इसका लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट, जहाँ Su-57M1 S-70 स्टेल्थ ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता है। ओरिजिनल Su-57 में ये सलाहियत महदूद थी, लेकिन Su-57M1 में AI की मदद से ये ड्रोन्स रिकॉनिसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और हमलों में मदद भी देते हैं। नाज़रीन, एक Su-57M1 कई ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकता है
जो कि फिजाई बर्तरी को बढ़ाता है और पायलट की हिफाजत भी करता है। ये खसूसियत रूस की जंगी हिकमत अमली को स्वाम टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाती है, जो मगरबी ममालिक भी अपना रहे हैं। नाज़रीन, Su-57M1 पांचवी एक खसूसियत हाइपरसोनिक हथियारों की सलाहियत है। Su-57M1 के इंटरनल बेस को बढ़ाया गया है ताकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे कि किंजाहार, जिसकी रफ्तार मार्क 10 से ज्यादा है, और ज़िरकोन को लेकर जाया जा सकता है। नाज़रीन, असल मॉडल सिर्फ रवायती हथियार लेकर जाता था, लेकिन नए वर्जन्स 6 अंदरूनी और 4 बैरूनी हथियार लेकर जा सकता है, जिनमें हाइपरसोनिक ऑप्शंस शामिल हैं। ये सलाहियत तैयारी को लंबी रेंज के हमलों और जोहरी और रवायती दोनों के लिए मौजू बनाती है और दुश्मन की फिजाई दिफा को बाईपास करने की इजाजत भी देती है। नाज़रीन, ये फाइटर जेट एक नए तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इजरायली 810 को लेकर उड़ेगा। ये मिसाइल पुराने R-37M का हल्का और तेज वर्जन है। नाज़रीन, ये मुख्तसर वक्त में मार्क 7 से मार्क 9 की हाइपरसोनिक रफ्तार तक जा सकते हैं, जिसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर है, और ये 40 से 60 किलोग्राम का वारहेड लेकर जा सकता है। नाज़रीन, इसकी सलाहियत की वजह से ये दुश्मन के हथियारों के साथ साथ हाई वैल्यू टारगेट को तबाह करने के लिए भी जानलेवा हथियार साबित हो सकता है। नाज़रीन, इन 5 नई खसूसियात की वजह से Su-57M1 असल मॉडल से 30 से 50% बेहतर कारकर्दगी दिखाता है, खास तौर पर स्टेल्थ रेंज और मल्टी रोल सलाहियतों में, जबकि असल Su-57 की पैदावार सिर्फ 20 यूनिट तक महदूद थी। नाज़रीन, Su-57M1 की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की मंसूबा बंदी है, जो कि 2030 तक रूस की फिजाइया को 100 से ज्यादा यूनिट्स फराहम करेगी। ये अपग्रेड यूक्रेन तनाज़े से हासिल सबक पर मबनी है, जहां रूस ने स्टेल्थ और AI की अहमियत को समझा है। नाज़रीन, मगरबी फाइटर से मुवाज़ने में Su-57M1 F-35 की तरह मल्टी रोल है, लेकिन रूस के वसी इलाकाई जरूरियात के लिए ज्यादा चुस्त और पे लोड की सलाहियत ये रखता है। ये नया वर्जन रूस को एशिया, यूरोप और मशरक़ वस्ता में फिजाई बर्तरी फराहम करेगा। रूस का मंसूबा है कि 2026 के आखिर तक इस Su-57M1 की डिलीवरी अपनी एयरफोर्स को शुरू कर दी जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ ही मशरक़ी रूस के इलाके की फैक्ट्री में इसकी बड़े पैमाने पर पैदावार की तैयारी की जा रही है। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो नाज़रीन, Su-57M1 रूसी फौजी हवाई बाजी में एक बड़ी छलांग साबित हो सकता है और फिजा में ताकत का तवाज़न काफी ज्यादा बदल सकता है। और नाज़रीन, इस बात की भी जमानत है कि मास्को अमेरिका और चीन की 5वीं नस्ल के स्टेल्थ फाइटर टेक्नोलॉजी में बर्तरी को ये चैलेंज करने और इनका मुकाबला करने के लिए काफी ज्यादा पुरअज़म है। नाज़रीन, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान को Su-57Mi मिल सकता है? तो नाज़रीन, इसका मुख्तसर जवाब है कि हाँ, रूस ने एक्सपोर्ट वर्जन के लिए Su-57E बेच रहा है और पहले खरीदार भी सामने आ चुके हैं। लिहाजा नाज़रीन, ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान रूस से ये तैयारा खरीद सकता है, मगर नाज़रीन, इसमें कुछ रुकावटें भी हो सकती हैं। रूस ने Su-57 का एक्सपोर्ट वर्जन Su-57E मुतारफ करवाया और अलजायर को पहला खरीदार भी बताया जा रहा है। नाज़रीन, मजमूई तौर पर Su-57Me की प्रोडक्शन अभी कम है और रूस इब्तदाई तौर पर अपनी फौज को ज्यादा तरजीह दे रहा है। नाज़रीन, आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि Su-57Mi सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि रूस की टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और अस्करी बर्तरी की अलामत है। जदीद इंजन, स्टेल्थ डिजाइन और जदीद हथियारों के साथ ये तैयारा फिजाई जंग का नया चेहरा दिखाता है। ताहम नाज़रीन, इसकी असल ताकत इस वक्त सामने आएगी जब ये बड़े पैमाने पर रूसी फिजाइया में शामिल होकर मैदान जंग में अपनी सलाहियत साबित करेगा। दुनिया की नजरें अब इस पर जमी हैं कि क्या Su-57M1 वाकई अमेरिका के F-35 और चीन के J-21 का मुकाबला कर सकेगा, और क्या 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियारों की दौड़ में अपनी जगह बना पाएगा या नहीं। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।